बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। और इसमें हम आपकी पास्ट की, नियर पास्ट, 2-4 दिन 5 दिन पहले की एनर्जी को देखेंगे। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर अब से लेके जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन 7 दिन बाद की एनर्जी क्या रहेगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसेरियन हो यानी कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये जनरल एनर्जी होगी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। ऐसा लगता है कि ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं, ये रीडिंग में टाइम स्टैम्प देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देना पड़ेगा। तो आप 14 से लेके 20 जुलाई तक इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन आपकी पास्ट की एनर्जी। आपकी पास्ट की एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने किसी चीज़ की निर्णय लेने के बारे में बहुत चिंतित थे, लेकिन आपने उस निर्णय को लक पर छोड़ दिया कि जो भी होगा यूनिवर्स की मर्जी से होगा। मेरे किस्मत में जो है वही मुझे मिलेंगे। और आपने अपने पास, अगर आपके पास 2 रिश्ता था तो आपने अपने परिवार को ही चुना और अपने परिवार को मौका भी दिया और अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी की। अगर 2 रिश्ता था तो जिनके साथ आपका लव का रिलेशन था उसको आपने इग्नोर किया और पारिवारिक संबंधों को आपने ज़्यादा महत्व दिया है। साथ ही साथ आपने किसी काम के सिलसिले में भी, जॉब, बिजनेस, इन चीज़ों के बारे में भी आपने निर्णय आपको लेना था और आपने उस निर्णय को भी लिया बहुत अच्छी तरीके से। बहुत सारे लोग हैं जो किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में था, उसके बारे में भी निर्णय लेना था। कोई लोग हैं जो जॉब और परिवार में चूज करना था, उसके लिए भी अपने निर्णय लेने के लिए आप चिंतित थे। लेकिन अंत में जो आपने किया वो आपने लक पर छोड़ दिया कि जो होगा लक के भरोसे होंगे और मुझे मेरे परिवार की खुशी की चिंता है। अगर मुझे मेरे परिवार की खुशी मिल जाए, उनके स्टेबिलिटी मिल जाए, उनके फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आपने हो सकता है परिवार को ही चुना, परिवार को ही मौका दिया। देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे है। आपके पास हो सकता है बहुत ढेर सारा पैसा आया पास्ट में, या फिर परिवार की खुशी के लिए पैसे के हिसाब से आपने जॉब को डिसाइड किया। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है कैंसेरियन। या फिर आपको लक के सहारे कुछ ऐसी चीज़ें मिली, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ सक्सेस, कुछ काम आपका जो पेंडिंग था उसमें सक्सेस मिला, लक का साथ आपको मिला था पास्ट में। प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली प्रेजेंट में आप कुछ चीज़ों से जूझ रहे हो, आपके पास निर्णय अभी भी पेंडिंग ही है।
पास्ट में आपने जो निर्णय लिया था उसका जो रेशियो है वो आ रहा है अभी भी। आप जगलिंग के फेज में हो, खास करके जो लोग दो रिश्ते में हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम, खास करके जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम, खास करके जो लोग नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में हैं उनके लिए प्रॉब्लम। आप दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, दोनों काम को बैलेंस करना चाहते हो और ये आपसे नहीं हो रहा है। आप माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, वो भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप रिग्रेट फील कर रहे हो। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो, आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करना है। आप अपनी गुस्से पर जो भी आपके बैड साइड हैं, जो भी आपके नुक्स हैं, वीकनेस है, आप उसको स्ट्रॉन्गनेस में बदलना चाहते हो, लेकिन नहीं हो रहा है। आपने अपने पास्ट की गलती को सुधारना चाहते हो, वो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं हो रहा है। आपको एहसास है कि पास्ट में आपने ये गलत किया, वो गलत किया। अब प्रेजेंट में आप उसके बारे में सोच सोच के खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप जगलिंग के फेज में ही हो, इंडिसाइसिव ही हो। अभी भी आपको किसी एक चीज़ को इग्नोर ही करना पड़ रहा है। आप दो चीज़ को, चाहे दो रिश्ता हो, दो जॉब हो, दो जॉब और परिवार हो, दोनों लेके आप अभी भी नहीं चल पा रहे हो। देख लेते हैं फ्यूचर की आपकी एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन, देख लेते हैं फ्यूचर की आपकी एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर की आपकी एनर्जी में देख रही हूँ कि आपका जो निर्णय लेने का जो सिचुएशन है वो आपको जैसे भगाता फिर रहा है। पास्ट में भी आपने सही निर्णय नहीं लेके आपने अपने परिवार को चुना, सही निर्णय लिया आपने, खास करके रिश्तों के लिए आपने अपने परिवार को चुना, पैसों को चुना। प्रेजेंट में भी आप इंडिसाइसिव हो और आपको उस बात का एहसास है कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, मुझे सही करना चाहिए था, फिर भी आप उसको नहीं बैलेंस कर पा रहे हो। और फ्यूचर में जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड फिर से आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। फ्यूचर में भी ना चीज़ें आपकी डिसीजन के बाहर होंगे, आपके निर्णय के बाहर होंगे, चीज़ें आप संभाल नहीं पाओगे। हालांकि आप बहुत जल्दबाजी में हर काम को करने के बारे में सोचोगे, फिर से आप इंडिसाइसिव एनर्जी में आ जाओगे, आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम होगी, आपका दिल टूट सकता है। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिप्रेशन भी महसूस हो सकता है, अरे मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो रहा है, ऐसी सोच आएगी। आपको लगेगा आप रेस्टलेस एनर्जी में आ जाओगे, आपको लगेगा जल्दी जल्दी सब कुछ निपट जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो कोशिश कर लिया खुद से, लेकिन ये थोड़ा वक्त लगेगा, होगा। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, अगर आपके सोच में, आपके थॉट प्रोसेस में अगर पॉजिटिविटी है, सच्चाई है, तो वो डेफिनेटली होगा। थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आप उस वक्त को समझ नहीं पाओगे। फ्यूचर की जो आपकी एनर्जी है, आप खुद को परेशान करोगे, लेकिन ये होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस भी काम के लिए आप परेशान हो वो होके रहेगा, वक्त लगेगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। बहुत अच्छा गाइडेंस है जो हर किसी को इस गाइडेंस के साथ जाना चाहिए। आपके लिए आया है लेट गो। आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, जो आप नहीं कर पा रहे हो, तभी आप इनडिसाइसिव हो, क्या करें क्या ना करें। पास्ट की चीज़ों को भी आप छोड़ नहीं पा रहे हो, नए के साथ भी आप आके खुश नहीं हो।
तो आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा। जो हो गया ऑलरेडी, जो हो गया उसको आप छोड़ दो, जो हो सकता है उसके बारे में सोचो, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रहा है। और आप अभी भी पास्ट की चीज़ों में उलझे रहोगे तो आपको ही परेशानी होगी। आपको लेट गो की एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।